क्यों जो कहा जाए यूपी की राजनीति में उन्हें कहा जाए तो अपने हिस्से में तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्यों आखिर उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है। वजह यही है कि उनका जो वोट है काफी महत्व रखता है। वो लगातार जो है वो इस बात पर अडिग है कि उनका जो वोट है वो विकास के नाम पर होगा और जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर होगा। उनका कहना है कि जो उनके समाज के लिए कार्य कर रहा है उसको वे वोट दे रहे हैं और उसको वे वोट देंगे आगे भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पसमानदा समाज का ये भी दावा है कि जितने भी वोट प्रतिशत बढ़ा है उसमें पसमानदा समाज की काफी अहम भूमिका है, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम समाज द्वारा पहले ही कह दिया गया था कि आप जब बाहर निकले तो वोट जरूर करें। बिल्कुल अमर मोहित, आपके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है पसमानदा समाज के साथ साथ जो वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत कीजिए, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो एक दाव खेला गया है यहाँ पर उनको आरक्षण देने का, इस मुद्दे पर उनकी क्या सोच है। बात कर रहे थे हमारे साथ तो वसीम जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है। वसीम जी, पूरी तरह से पसमानदा समाज किस तरह का विधानसभा सामने खड़े हैं पसमानदा मुस्लिम समाज मुस्लिम में पिछड़ी जातियों में 85% है और इस बार पूरा मुस्लिम पसमानदा समाज जो है एकजुट होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में एक अहम भूमिका निभा रहा है। इस पसमानदा मुस्लिम समाज को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरीके से अपने साथ इसके सारे हक की बात की है, तो आने वाले समय में ये साबित कर देगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो काफी ये भी है कि जब आप बात करते हैं पसमानदा समाज की, पसमानदा मुस्लिम समाज की, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जो सबसे आगे निकल कर आई? पसमानदा मुस्लिम समाज नरेंद्र कहाँ है, नहीं देखिएगा नहीं है। लोगों के जो अपने हाथ पे धंधे थे, उद्योग थे, सब वो हाथ से निकल गए हैं। उसके लिए हम लोग अपने हर बिरादरी की जो परेशानियां हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम समाज में एक ये बहुत बड़ी अहम भूमिका रहेगी इस बार। एक बात ये भी कि आप जो पूरी बात बता रहे हैं उसमें काफी अहम है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय पहले ही यूपी की राजनीति में काफी अस्तित्व रखता है और अब ट्रम्प कार्ड खेले जा रहे हैं आप लोगों को रिझाने के। क्या लगता है कि क्या वजह है आप लोगों को रिझाने की और क्या वो मुद्दे हैं जिन पर आपको मनाने की कोशिश की जा रही है? अभी नहीं, हमें मनाने की कोई बात नहीं। सबसे पहला मुद्दा मुस्लिम आरक्षण पे है और हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम लोगों को अपने साथ में लेकर के और पसमानदा मुस्लिम समाज पूरे उत्तर प्रदेश में एकजुट होकर के काम कर रहा है, इससे लगता है कहीं न कहीं पूरा मुसलमान एक साथ एक मंच पे आ गया है, जो इस बार एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मंसूरी साहब, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि पसमानदा मुस्लिम समाज की हम बात करते हैं तो पसमानदा वही समाज है जो कि लगभग 40 जातियां हैं मुस्लिम समाज की, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उसमें उनके लिए कार्य कर रहे हैं, उनके जो विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें आगे लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए वसीम भाई हमारे साथ हैं। वसीम जी, लगातार आप लोग बात कर रहे हैं विकास की, कौन कौन से ऐसे व्यवसाय हैं या कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपने मुस्लिम समुदाय को जो पिछड़ी जातियां हैं इनको आगे लाने का काम किया है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिस मंसूरी साहब पूरे प्रदेश में सबसे पहले संगठन चलाया उन्होंने अपना मुस्लिम समाज प्रदेश पसमानदा मुस्लिम समाज की सारी समस्याओं को लेकर के एक मंच पे पूरे उत्तर प्रदेश में आज पूरे जिले में एक संगठन हमारा तैयार है और उस संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं काफी समय से। ये संगठन हमारा जो है मुस्लिम जितनी पिछड़ी जातियां हैं उस पर हमारा काम कर रहा है। इस संगठन को लेकर के हम लोग काफी समय से एकजुट होकर के जिस तरीके से पूरे समाज को एक मंच पर लाने का काम किया है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिस मंसूरी साहब ने बहुत मजबूती से और सारे समाज को एक साथ लाने का काम जो किया है बहुत काबिल तारीफ है। इस मंच के लिए हम लोग उनके साथ में, हम भी राइन बिरादरी के समाज से हैं और पूरे प्रदेश में एकजुट होकर के पूरे राइन बिरादरी को भी एक साथ में लेकर चल रहे हैं। पूरे समाज, मंसूरी समाज, अंसारी समाज, सारे समाज को हम लोग लेकर के एक साथ ही चल रहे हैं। देखा यह जाता है कि पिछड़ी जो जातियां हैं मुस्लिमों की, उसकी कहीं न कहीं अगर अनदेखी की जाती है, उनको आप आगे लाए, उनको आपने बढ़ावा दिया, काफी अहम है ये चीज। लगता है कि राजनीति में भी अब
आपको एक स्थान मिलता है। तो अभी हमारे साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जुड़ रहे हैं और कुछ ही पल में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो मंसूरी साहब है वो जुड़ जाएंगे और उन्हीं से मंसूरी साहब से बात करेंगे कि किस तरह से उनका जो समाज है वो बात कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। मंसूरी साहब बहुत बहुत स्वागत है इस न्यूज में। और किस तरह लगता है कि अब राजनीति होने लगी है किसी भी जाति के मुसलमानों पर, लेकिन लगता है कि अब वक्त आ गया है जब राजनीति में एक अहम स्थान है पसमानदा समाज का और पसमानदा मुस्लिम समाज जो पिछड़ी हुई जाती है। देखिए हम लोग मुसलमानों में कुछ 44 बिरादरियां होती हैं, इनमें से 40 जाति से आती है और 4 बिरादरी मुस्लिम बड़े जातियों में बर्दाश्त किया। ये 40 बिरादरियां वक्त वक्त जिंदगी जी रही है और इसके सबसे ज्यादा जो हमारे जीने का स्तर है इतना खराब हो चुका है, इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है हमारे मुस्लिम समाज के ही लोग हैं। मुस्लिम समाज में सबसे बड़े जिम्मेदार 2 लोग हैं। सबसे बड़े जिम्मेदार हैं हमारे मुस्लिम राजनीतिक मौलाना, सियासी मौलाना, और दूसरे हैं मुस्लिम समाज के जो सभी राजनीतिक दल में बैठे मुस्लिम समाज के सबसे बड़े लीडर। ये दो लोग हमारे लोगों को पसमानदगी के जीवन जीने के लिए मजबूर किया। जिस तरह से पिछड़ी जाति में हमारे पास कुछ न कुछ कुशली धंधा था, जैसे हमारे अंसारी समाज के पास हथकरघा निगम के लिए एक बुनकरी का काम था, वो पहले हथकरघा चलाता था। उसके बाद धीरे धीरे करके मशीनीकरण युग में बुनकरी का काम उसके हाथों से निकल करके उस सरकार ने कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो पसमानदा समाज है उसे किस तरीके से लुभाकर जो वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है, उनकी समस्या को दरकिनार करते हुए उसे फिर वोट बैंक के तौर पर उसे देखा जाता है, उसे को रिझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खुद पसमानदा समाज जिस तरीके से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे उतना जागरूक हो चुका है, जो उनसे जुड़ी समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बार वोट करने जा रहे हैं। पूरा पसमानदा समाज एकजुट होकर अधिकार कर रहा हमारे जगह नहीं निभाने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष इस तरह से बता भी रहे थे कि किस तरीके से जो सभी पिछड़े हुए मुसलमान हैं वो अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं, अपना रोजगार का जो मुद्दा है, विकास का जो मुद्दा है, इस बार काफी ज्यादा अहम वो रहने वाला है। वो जातिगत जो राजनीति है उससे ऊपर उठकर कहीं न कहीं इस बार वोट वो देने वाले हैं और जो आरक्षण का दाव कहीं न कहीं पार्टियां चल रही हैं उससे कहीं न कहीं इस बार काफी ज्यादा परे नजर आ रहे हैं। कुल प्रतिशत देखा जाए जिस तरीके से वो बता रहे थे कि 85% अगर यहाँ पर पिछड़ी जाति की बात की जाए तो उनका वोट प्रतिशत होता है, तो ऐसे में काफी ज्यादा अहम भूमिका इस वक्त पसमानदा समाज की बन जाती है। लखनऊ में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर की बात करें तो इस तरीके से कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इस पसमानदा समाज को रिझाने के लिए। लेकिन खुद पसमानदा समाज की क्या सोच है, एक बार फिर से मोहित की बात चलते हैं। जी मोहित बोलिए। राजनीति काफी अहम है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि केंद्र की राजनीति उसी से तय होती है। तो लगता है कि अब वक्त आ गया है जब पसमानदा मुस्लिम समुदाय जो है वो केंद्र की राजनीति बिल्कुल ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर पसमानदा मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अब हमारे लोगों के अंदर एक राजनीतिक चेतना आ रही है, एक सियासी बेदारी आ रही है, एक राजनीतिक सोच आ गई है। बिना सियासत के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास पावर नहीं होगा तो हम पसमानदा समाज को कुछ दे नहीं सकते। इसलिए हमारे लोगों के अंदर सबसे पहले राजनीतिक चेतना की जरूरत थी और हम लोगों ने उनको सियासी बेदार किया, उनको उनके अंदर राजनीतिक चेतना भरी। यही वजह है 2009 के लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला सभी राजनीतिक दलों ने लगभग पिछड़ी जाति के मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। तो एक आक्रोश था हमारे लोगों के अंदर। इस वजह से जैसे बहुजन समाज पार्टी ने 14 मुसलमानों को टिकट दिया और उनमें से 11 अपन राज्य के लोगों को दिया, 80 बहनों को दिया। पिछड़ी जाति में से 3 में से 2 जीत कर गया है और वो 11% में से वो 2 जीत कर गया है, 9 हारे सरकार की मुस्लिम। तो कहीं न कहीं पसमानदा मुसलमानों का एक कर सकते हैं, उनके अंदर एक आक्रोश है और वो आक्रोश को
लोगों के अंदर जो हमारा पहले धंधा था, हमारे लोगों को धंधा मशीनीकरण में चीजों में छिड़ गया। तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लीडर से ये कहा है कि भाई हमारा जो पुस्तकी धंधा है उसमें हम उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारे हाथ जो धंधा छीने हैं वो फिर हमारे हाथ में वापस आ जाए। जैसे अब मैं बताता चलूं, जैसे हमारे लोग पास जैसे जुड़ाना जो बोलते हैं अंसारी समाज है, उनके पास उस तरह के काम था, और कुरैशी समाज के पास गोश्त और मांस से जुड़ा कारोबार था। और उसी प्रकार जैसे मंसूरी समाज के पास रजाई गद्दा भरना, धागा बनाना जैसा काम था, उसी प्रकार मनिहार समाज के पास मांस का कारोबार था। तो ये सब धंधे हमारे हाथों से निकल गए, निकल करके फैक्ट्रियों तक पहुंच गए, और यही वजह थी कि हमारे लोग बेरोजगार हो गए। सरकार को चाहिए था हमारे लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए था। जैसे हम विरोधी नहीं थे, आधुनिक मशीनीकरण युग के विरोधी नहीं थे, वो होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए था। लेकिन जैसे फैक्ट्री लगी उसमें हमारे अंसारी समाज का बड़ा फैक्ट्री लगी, उनमें हमारे अंसारी समाज के लोगों का एक कोटा फिक्स कर देना चाहिए था। सिलादार हाउस बने, उनमें कृषि समाज के लिए